एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि देखो मेरठ में लॉकडाउन के अंदर भी मुर्गा बिक रहा है, यहाँ पे अंगूर लेने आया हूँ, चप्पल भी बिक रही है, चूड़ियाँ भी बिक रही हैं। तो अब यहाँ जो प्रशासन है वो भी मुस्तैदी के साथ सख्त हो गया है। जैसे ही वीडियो वायरल हुई है तो अब उसके ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा। तो अब इस तरह का जो लॉकडाउन का मखौल उड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक आरोप साबित हो जाता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि आपको लॉकडाउन का पालन करना है और इस तरीके से सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, इन चीज़ों का मखौल उड़ाते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आप आरोपी हो जाते हैं। तो जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुई है मेरठ से, तो ये दर्शाती है इनकी मानसिकता क्या है। ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे और आप चाहे जो भी कर लें। ये इस तरह की मानसिकता के साथ ये चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया मुरादाबाद के अंदर वही जगह जिस जगह पत्थरबाजी हुई थी, अब वहाँ के लोग, जो कुछ लोग हैं जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम नहीं थे, अब पुलिस के ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। ये इस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। सरकार के ऊपर जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जाए। तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार का एक एक्शन था और एक्शन का रिएक्शन जो देखने को मिला वो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं पुष्प वर्षा उस पुलिस के और इनके ऊपर वर्षा करने लगे। तो ये एक, अगर इस चीज़ को पत्थर की जगह पुष्प वर्षा ही करते तो कहीं ना कहीं देश के अंदर अच्छा मैसेज मिलता। परंतु इन्होंने तो जमाती, जो जिस तरीके से मीडिया को बदनाम किया गया कि मीडिया ने जमातियों के नाम से मुस्लिमों को बदनाम किया गया, तो कहीं ना कहीं इनको भी आड़े हाथ लेना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर इन चीज़ों को नहीं बोला जाएगा, अगर इनका मतलब विरोध नहीं किया जाएगा, तो ये स्थिति गंभीर थी, महामारी गंभीर थी और इसको कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी थी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी। तो जिम्मेदारी को बखूबी निभाई भी जा रही है। अब एक है राजस्थान में विधायक है, वो राशन बांट रहे हैं, तो वो भी पूछ रहे हैं कि जी कौन है आपका पसंदीदा, गहलोत या नरेंद्र मोदी। तो आवाज आई नरेंद्र मोदी, तो उनसे राशन रखवा लिया गया। तो वहां पर अभी भी राशन के माध्यम से भी राजनीति की जा रही है, जैसे कि चुनाव प्रचार में किया जाता है, वही चीज अब राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह की जो घिनौनी राजनीति हो रही है, इससे ऊपर आकर के आज महामारी के समय में हमें एकजुटता दिखानी चाहिए। अगर इसी बात को अगर बबीता फोगाट कह देती हैं, तो उस पर पूरा एक लिबरल गैंग है वो खड़ा हो जाता है और उनको उल्टा सीधा और धमकियां देना शुरू कर देता है। अगर रंगोली कह देती है, कंगना रनावत की बहन अगर ट्वीट कर देती हैं, तो उस पर पूरा गैंग सक्रिय हो जाता है। तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो अगर तबलीगी और ये मरकज नहीं होता, तो क्या ये दिल्ली के अंदर जो इतनी भयावह स्थिति हुई है, जो अब जैसा कि अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि हम दिल्ली को फ्री नहीं कर पाएंगे, दिल्ली एनसीआर फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2000 से ऊपर संख्या हो चुकी है। अब समस्याएं बराबर बढ़ती जा रही हैं। अब गृह मंत्रालय ने भी कह दिया है कि जो राज्य हैं, अपने राज्यों के अंदर जो मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं, उनको निकाल सकते हैं। यूपी के मजदूर हरियाणा में काम कर रहे हैं, तो हरियाणा से यूपी में ला सकते हैं। नहीं, ये हो सकता है कि मथुरा के जो मजदूर अगर बागपत में काम कर रहे हैं, तो बागपत से मथुरा आ सकते हैं। तो ये अब होम मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी कर दी है। ये इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है। और ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सील एरिया है उसमें से ना तो आ सकता है कोई, ना जा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर मरकज जमात इस देश के अंदर इस तरह की घिनौनी हरकत ना करता, तो मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन 2 ना तो बढ़ाया जाता और ना ही ये दिल्ली और मुंबई की जो हालत हुई है ये नहीं होती। यहाँ पर मुख्यमंत्री बिल्कुल परेशान है और राज्य सरकार है तो परेशान है। इसके साथ केंद्र सरकार भी बहुत गंभीर चिंतन में है, आए दिन बैठक कर रही है, हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज हम जो आंकड़ा कर गए हैं वो तबलीगी जमात मरकज से जो निकले थे वो हैं, पूरे देश में फैल गए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो अब दूसरा पहलू देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोहिंग्याज भी इसमें शामिल थे, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब सरकारें पूरा इस पर चिंतन कर रही हैं और इन चीजों का एक भंडाफोड़ करने में लगी हुई हैं। अब
जैसा कि बबीता फोगाट ने उन लोगों के मुंह पर तमाचा तो जड़ दिया, और जैसा कि जो तबलीगी जमात के लिए उन्होंने लिखा था कि अगर जाहिल नहीं होते हमारे देश में तो ये सब नहीं होता, तो कहीं ना कहीं इस बात को मुख्यमंत्री केजरीवाल भी तो कह रहे हैं, इस बात को ये तो आपको मानना पड़ेगा। अब जैसा मुरादाबाद के अंदर जो इन लोगों ने पुलिस की और डॉक्टर्स के ऊपर पथराव किया, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं मरकज से आए हुए लोग थे, वहां पर वो जमाती वहां पर थे, तो अब वहां पर भी संख्या बढ़ती जा रही है। अब ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि महाराष्ट्र के अंदर की संख्याएं भी बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि अब देखो, मरकज का और जमात का अगर नाम कहीं आता है तो मुस्लिम भी बदनाम होते हैं। अब इकबाल अंसारी हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जितने भी मरकज से जमाती निकले उनको देशद्रोही का दर्जा दे देना चाहिए और उन पर देशद्रोही वाला कानून लगा करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये भी तो उसी समाज से आते हैं, सभी मुस्लिमों को बदनाम नहीं किया जाता। इकबाल अंसारी इस बात को कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो इस तरह का एक बवंडर फैलाया गया और पूरे देश में जो कोरोना वायरस को फैलाने की कोशिश की गई, तो ये कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति पैदा करने के लिए देश में बनाई गई। जैसा कि आप देख सकते हैं आगरा में बहुत सबसे ज़्यादा केसेज हैं यूपी के, फिर अब दूसरी बात देखें तो अब लखनऊ से एक साथ कितने केसेस निकल के आए, तो ये कहीं ना कहीं ये स्थिति गंभीर पैदा करने की स्थिति में आ रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद में लोग लगे हुए हैं और कहीं और ये केसेस निकल करके ये और संशय पैदा कर देते हैं कि कहीं लॉकडाउन बढ़ ना जाए। अब ये सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके से ही केस बढ़ते जाएंगे और ये तबलीगी जमात वाले अगर सामने निकल के नहीं आएंगे तो ये कहीं ना कहीं संशय पैदा करते हैं, और जो सील एरिया हैं उनको और सील किया जाएगा और जो नए नए क्षेत्र आएंगे उनको सील किया जाएगा। लॉकडाउन की स्थिति है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 20 तारीख के बाद कुछ चीज़ों पर रियायतें मिल जाएंगी, तो हो सकता है कि जो दिल्ली सरकार ने तो कह दिया कि कोई रियायत नहीं मिल पाएगी, तो ये साफ दर्शाता है कि जो दिल्ली की हालत है वो भयावह स्थिति हो चुकी है। कहीं ना कहीं जो स्थिति दिल्ली की है वो संभालनी चाहिए, वो संभल नहीं पा रही है, ये स्थिति अब दिल्ली की हो चुकी है। अब एक जहांगीरपुर से एक साथ 31 लोग एक परिवार से, मतलब ये एक सरप्राइज जैसा हो रहा है कि मतलब एक दो लोग हों तो ठीक है, अब 31 लोग आ जा रहे हैं। तो अब ये सबसे बड़ी विडंबना है कि ये लोग छुपे हुए हैं, निकल के सामने नहीं आ रहे हैं। अब कुछ केसेस तो ऐसे आ रहे हैं कि जिनके सिम्टम्स सामने नहीं है, पर अगर उनको चेक किया जा रहा है तो उनके अंदर पॉजिटिव पाया जा रहा है कोरोना। तो ये सबसे बड़ी बात है, सतर्क रहना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके रहना है, योगा करो। अब वृद्ध लोग हैं उनको दवाइयाँ टाइम पर दो, खाने पीने का पूरा ध्यान रखो, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब जिस तरीके से मरकज जमात का नाम अगर बबीता फोगाट लेती है, रंगोली लेती है, तो एक लिबरल गैंग को चुल लग जाती है और मिर्ची लगने शुरू हो जाती है। अगर अरविंद केजरीवाल इस बात को कहते हैं तो अब इस बात का प्रूफ हो जाता है कि मरकज से ही लोग निकले हैं, तभी ये हालत पूरे देश के अंदर हुई है। अगर इसमें परसेंटेज भी देखा जाए तो सबसे हाई परसेंटेज वही लोग हैं, जो बबीता फोगाट ने भी इस बात का दावा किया कि अगर आप निकालें परसेंटेज में तो वही लोग निकल के आएंगे सामने। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश के खिलाफ, ये षड्यंत्र जो रचा गया है। जो मौलाना साद है वो कहीं ना कहीं ईडी और अब उनकी रडार पर है, जैसे ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे उनसे बहुत सारे सवालात होंगे और इसके भंडाफोड़ भी होंगे कि कहां से क्या क्या लिंक है। गृह मंत्रालय ने तो साफ कर दिया कि जो लोग बाहर से आए थे और जो टूरिस्ट वीजा पर आए थे उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा और उनको इंडिया में परमिशन अब दोबारा नहीं मिलेगी, और ये देखना होगा कि उनके ऊपर क्या कार्रवाई होंगी। ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पूरे देश का बंटाढार कर दिया। अगर इनका नाम लेते हैं तो बुद्धिजीवियों को लगता है कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ऐसी ही अरुति रॉय है, वो विदेशी चैनल्स में बैठ करके वो भी अपना बखान गा रही है कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट देखें तो वही लोग डॉक्टर और पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार कर रही है मोदी सरकार। तो ये समझने की बात है कि ये जो लिबरल और वामपंथी लोग हैं ये देश को बदनाम करने में तुले हुए हैं। इनकी यहाँ पर तो दाल गल नहीं रही है, तो ये विदेशी मीडियाओं में बैठ
बैठ करके ये देश का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं। जैसा कि वो बाहर के लोग चाहते हैं वही ये लोग करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब आपको इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जिस तरीके से इकबाल अंसारी ने कहा है कि मैं भी तो मुस्लिम समाज से आता हूं, मुझे ये जो जमात वाले हैं इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, तो इनको देशद्रोही साबित क्यों नहीं किया जाए। अगर इसी बात को अगर बबीता फोगाट करती है तो इनको मिर्ची लग जाती है लिबरल गैंग को, ये समझने की बात है। आज केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं उन्होंने साफ कह दिया कि मरकज से लोग नहीं निकलते तो ये स्थिति पैदा नहीं होती दिल्ली के अंदर। तो आपको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि अगर बबीता फोगाट को धमकी दी जा रही है, अगर कंगना रनौत अगर अपनी बहन के लिए अगर और बबीता फोगाट के लिए अगर खड़ी होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मरकज वाले लोग हैं ये साबित हो जाते हैं कि इन्होंने ही देश के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा की है। अगर इस बात को अगर कोई कहता है और इन लिबरल गैंग और वामपंथियों को अगर मिर्ची लगती है तो लगे तो लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सरकार को ऐसे लोगों का सुरक्षा देनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी करनी चाहिए। जैसा कि अरुंधति रॉय के ऊपर कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो देश का नाम बदनाम कर रही है, मोदी सरकार का नाम बदनाम कर रही है, इनके ऊपर भी एनएसए की धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सोशल मीडिया पे सबसे पहले इन चीज़ों की मांग होने लग जाती है।